जी ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। और सर सबसे पहले वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ हैं आज आपसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान से शुरू करें तो आज क्योंकि जो हमारे यहाँ के एक हैं यानी कि जो टीटीपी वगैरह के साथ भी बात करते हैं और दूसरी जगह भी उनका काफ़ी आना जाना है, बैरिस्टर सैफ, उनका कहना है कि जी बिल्कुल जो स्वात का इलाका है और कई दूसरे इलाके जो हैं वहाँ पर टीटीपी वाले मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है और उन्होंने यही कहा है कि वो किसी एरिया पर भी कब्जा नहीं कर रहे हैं लेकिन अटैक कर रहे हैं। आपके ख्याल से ये सब क्या हो रहा है और क्या हम दोबारा से जो कुछ साल पहले स्वात की एक कंडीशन थी कि जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आ गए थे अपना एरिया छोड़कर, आपको लगता है कि दोबारा वही कुछ होने जा रहा है? शायद 2010 की या 9 की बात है, इस तरह की सिचुएशन बनी थी। देखिए, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी जो आउटफिट्स होती हैं, जो तंजीमें होती हैं आरजू जी, वो क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। ये पानी के जैसे होते हैं। इनका कोई फिक्स्ड मामला तो रहता नहीं है। आप उनको ये नहीं कह सकते वो जमीन घेरेंगे। जिस दिन उनको लगेगा कि उनकी इतनी ताकत है वो जमीन भी घेर लेंगे। आज वो सिर्फ लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। तो दे डोंट लुक जैसे कि हम लोग मॉडर्न लोग हैं या हम लोग एक मॉडर्न तरबियत हासिल करे हुए, मॉडल इल्म हासिल करे हुए हम लोग हैं। तो हम लोग विक्ट्री और डिफीट को, यानी कि जीत और हार को, फतेह को या हार को, हम लोग एक एक हमारा नजरिया है उसको देखने का। जो समय है, समय कैसे बीतता है उसको देखने का हमारा नजरिया है। लेकिन ये जो तालिबान वाले हैं, चाहे अफगान तालिबान हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, इनकी लड़ाई इस तरीके की है नहीं। ये कह रहे हैं मैं नहीं तो मेरा बेटा नहीं तो उसके बेटे का बेटा का बेटा कभी ना कभी तो होगा। सो इसीलिए इनसे रशियंस भी परेशान थे, इनसे अमेरिकन भी परेशान थे। बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स एंड माइन। हम जो, और आप या आपका मुल्क या कोई और मुल्क या भारत या चीन, अमेरिका, जिसको हम जीत और हार समझते हैं, उनको ये पश्तून जो है खास तौर से, ये उस तरीके से जीत और हार उसको नहीं समझते हैं। तो ये कहना कि आज उन्होंने एरिया में कब्जा नहीं करा है पर लेकिन वहां पे इन्फ्लुएंस है, तो इन्फ्लुएंस है, वो अपनी कचहरियां वहां पे चला रहे हैं, वहां पे लोगों से हफ्ता कलेक्ट कर रहे हैं, सरकारी इदारे उनको हफ्ता दे रहे हैं, सरकारी इदारे उनको पैसा दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए। वहां पे कई ऐसी जगह हैं जहां पे फौज नहीं जाती, आपकी पुलिस तो खैर बिल्कुल भी नहीं जाती। तो ये एक किस्म का कंट्रोल ही है आरजू जी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि कंट्रोल का सिर्फ ये मतलब है कि वहां से वो लोग उनकी मतलब प्रॉपर उनकी सरकार नहीं चलती, तो अभी ठीक है उनकी सरकार नहीं चलती, लेकिन वो तो वही चाहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले कि उनका उनका एक आइन हो, कुरान शरीफ को अपना आइन बोलते हैं। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो करेंगे जब करेंगे। मेजर साहब, एक चीज जो बहुत टाइम के बाद कहीं से यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ही कह लें कि मानी गई है, वो ये कि वहां पर लोग मौजूद हैं और उनके पास हथियार भी हैं। ये भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी बैरिस्टर सैफ की, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल से जो है हर चीज का बताया, कई लोगों के नाम बताए जो उनके ग्रुप के हैं यानी टीटीपी वालों के, और ये भी बताया कि 2 ग्रुप्स हैं जिसमें से एक जो है वो बातचीत पे तैयार है, दूसरा कहता है हम बातचीत नहीं करेंगे। उसमें भी उन्होंने कई डिटेल्स और नाम दिए उन लोगों के, और ये भी मान लिया कि हाँ हथियार भी हैं उनके पास और वो पैसा भी ले रहे हैं। तो ये एक चेंज या एक बदलाव आपको क्यों लग रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या आप समझ रही है कि हैंडल नहीं हो रहा इसलिए मान गए सब कुछ? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये अफगान तालिबान के साथ हैं, उनके अंडर में हैं, और अफगान तालिबान के जो अमीर हैं, अखुनज़ादा आई थिंक उनका नाम है, ऐसी कुछ नाम है, तो उनको अपना ये लीडर मानते हैं, अपना कायद मानते हैं। तो आरजू जी, 2 उन्होंने दल बना लिया है, यानी कि 2 पार्टीज उन्होंने बनवा ली तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। इसको अंग्रेजी में गुड कॉप और बैड कॉप कहते हैं। एक है जो लड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, हफ्ता लेते हैं, फौज पे हमला करते हैं, इनोसेंट पाकिस्तानीज पे हमला करते हैं, और दूसरे ये कि नहीं हम मुज़ाकरात करेंगे। तो बेसिकली क्या है, जो नेगोशिएशन होंगे ना, अच्छा है दोनों तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो कोई ये गलती ना करे पाकिस्तान में समझने के लिए कि दोनों अलग हैं। ये एक सांप के 2 चेहरे हैं। ये सांप वही है, उसका उसका जो धड़ है वो वही है, उसके मुंह 2 हैं सांप के, एक काटेगा एक पुचकारेगा, एक काटेगा एक पुचकारेगा। यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है अर्जुन जी? व्हाई इज इट डूइंग दैट? इट इज डूइंग दैट फॉर द सिंपल रीजन दैट व्हेन दे कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, जब ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं और नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं आरजू जी, उस वक्त दे शुड हैव द अपर हैंड, नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ।
है ना? तो नेगोशिएशन वाला भी कोई चाहिए। तो ये करने ने हमें बात करनी है पाकिस्तान से। अब बात करेंगे, जिसका पल्ला भारी होगा उस वक्त, जिसका भी पलड़ा भारी होगा उस वक्त, उसकी बात नेगोशिएटिंग टेबल पे रह जाएगी। तो दूसरी जो तालिबान है, जो लड़ रही है, जो कह रही है हम बात नहीं करेंगे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं तो लोग कहते हैं साहब मेजर साहब आपने क्या वियर्ड सा एग्जांपल दिया है, बड़ा अजीब व गरीब। पर जैसे कि जब गोश्त में पपीता लगाते हैं ना उसको गलाने के लिए, तो ये दूसरा तालिबान वही काम कर रहा है, ये पपीता लगा रहा है धीरे धीरे। सही, बिल्कुल। ये बदमाश है आरजू जी, इन पे ये भरोसे के लायक नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये मामला या तो इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, ये बीच वाले में सलटने वाला मामला नहीं है। मगर खैर इतनी आसानी से तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की साइड से भी कोई इतनी कमजोरी दिखाई जाएगी। यकीनन कोशिश तो पूरी होगी कि इनको कंट्रोल किया जाए, ये जो तरीका है इनको मार देने का वो वही किया जाए। मगर साथ साथ अगर हम देखें कि अभी रिसेंटली जनरल बाजवा का अमेरिका का विजिट था, उस पर काफी बातें की गई और ये भी कहा गया कि क्योंकि अमेरिका ही डिसाइड करता है, वैसे ये भी बहुत से पाकिस्तानियों को अब समझ आ गया है कि हमारा आर्मी चीफ तक जो है वो अमेरिका ही बताता है कि जी किसको लगा देंगे। और बात है कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमेशा से हमने यही देखा है कि जो गवर्नमेंट भी किसी आर्मी चीफ को लाती है, चाहे वो भुट्टो साहब हों या आगे अगर हम देख लें नवाज शरीफ जो है वो लाए इमरान खान, तो वो आर्मी चीफ उनके ऊपर हावी हो गया और वो गवर्नमेंट गई। चाहे वो भुट्टो की देखे, जवलक और सबका हिस्ट्री में अगर देख लें। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी फिर बाजवा साहब जो अमेरिका गए थे और वहां से बातचीत करके आए हैं, तो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने की बात की गई थी या आपके ख्याल से एक्सटेंशन लेने की बात की गई? और साथ साथ कि इमरान खान का अब क्या होगा? ये जो बार बार ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इससे फर्क क्या पड़ता है गवर्नमेंट को? देखिए, हर एक एजिटेशन का एक लाइफ साइकिल होती है, कोई भी एजिटेशन अनएंडिंग नहीं चलता। जब तक आपके चुनाव होंगे, अगले साल इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, तो तकरीबन इमरान खान की सरकार को गए 1.5 साल हो चुके होंगे। 1.5 years, लगभग 1.25 साल से लेकर 1.5 साल इमरान खान की सरकार को आरजू जी जिसको कहते हैं कि गए हुए हो चुके होंगे। तो उसमें इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि एक तो जब सरकार में आप नहीं रहते तो फंड्स की प्रॉब्लम होती है, कि जल्द से करना, लॉन्ग मार्च की धमकी देना, एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी आरजू जी, तो फ्री में तो कुछ नहीं होता। पहली चीज ये, जनरल बाजवा साहब गए अमेरिका बताने के लिए कि साहब ये आर्मी चीफ बनने वाला है जो दूसरा आर्मी चीफ है। आई डोंट थिंक जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे। आई डोंट थिंक जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे। आई थिंक जनरल बाजवा विल लीव, और जनरल बाजवा के जाने के बाद ये दूसरा जो आर्मी चीफ आएगा, जहां तक मैं सुन रहा हूँ सीनियोरिटी के प्रिंसिपल पे आएगा। और ये जो इमरान खान कहते हैं ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत, यानी कि तो आर्मी चीफ भी तो इम्पोर्टेड रहे हैं पाकिस्तान के। आर्मी चीफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है, प्रेसिडेंट से बड़ा है। सो जब आपका जो टॉप बंदा है पूरे पाकिस्तान में, और ये जनरल हमीद गुल का कहना था, जनरल हमीद गुल का एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ हर समय अमेरिका ने अपॉइंट करा है, तो तब भी करता था, आज भी करता है। और वो देखिए ना, उनको प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये जो तीनों हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान और पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, ये तीनों फौज की पैदाइश हैं, और इनको गड्ढे में डालने वाले भी फौजी हैं, क्योंकि भूल गए थे ना, अपनी हद से बाहर चले गए थे ये लोग, अपनी औकात से बाहर जाके इन्होंने उसी इदारे को ललकारा जिस इदारे ने इनको बनाया था। तो यही चीज है जी, बस ये कुछ नहीं है। ये गए वहां पे, 1 हफ्ता बिताया उन्होंने, अमेरिकन को सेट वेट करा कि ये भाई साहब अब आर्मी चीफ बनने वाले हैं, अब आपको इनसे डील करना है, हाथ मिलाया, चाय वाय पी, वापस आ गए। वही होने वाला है वहां पे। और ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, अभी आज भी एक न्यूज आ रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, आज उनकी एक और ऑडियो लीक आ गई है। उससे पहले इमरान खान की आ रही थी और दूसरों की। इससे क्या आपको लगता है कोई फर्क पड़ता है? कोई पब्लिक को कोई फर्क पड़ने वाला है या गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है? और ये कर कौन रहा होगा? मुझे तो ये हैकर भाईजान कर रहे हैं, हैकर भाईजान डाल रहे हैं अपना, और ट्विटर पे हर जगह सोशल मीडिया पे वही तो है, हैकर भाईजान के नाम से ही है उनका, तो वो कर रहे हैं। बट आरजू ये पता है क्या है इशू? क्या है इशू? सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में अभी भी 3 से लेकर 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। और मुझे इस चीज का बहुत सरप्राइज है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा ताज्जुब है
कि एक कौम जिसमें कि आप लगा लीजिए कि 20% लोग तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, 20% लोग भूखे रात को सो रहे हैं और एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से, है ना। वो ऑडियो लीक्स के बारे में मुझे नहीं, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं, ये मतलब एक तो देखिए ये अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है ना कि आपके ऊपर इतना बड़ा मसला है। नॉर्मली भुखमरी होती है, ऐसी बात नहीं है कि भारत में भी बहुत भुखमरी है, भारत में भी बहुत गरीब लोग हैं जो हो सकता है 2 वक्त की रोटी जिनको ना नसीब हो, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रोग्रेस करी है इस मामले में। लॉट ऑफ millions upon millions of people have been lifted out of poverty in India and this is going on at a very rapid speed। वो अलग चीज है, वो एक इकोनॉमी और एक पॉलिसी वाला मामला है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना ऑब्सेशन है पाकिस्तान में लोगों को। अरे ये ऑडियो लीक है, अब ऑडियो लीक का ही डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तान में, और वो जो 4 करोड़ लोग हैं जिनके घर चले गए, जिनके बच्चे माँ बाप बह गए, जिनका पता नहीं क्या क्या हो गया उनका, मतलब वो जिंदगी में पता नहीं अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा आजकल। मैं पाकिस्तानी न्यूज देखता हूँ बहुत कम, उस पर कई मेंशन आ गया तो आ गया, वरना 70% इमरान खान ने ये बयान दिया, शहबाज शरीफ ने ये, सब एक दूसरे को अरेस्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है राणा सनाउल्लाह को अरेस्ट कर लो, तो पंजाब पुलिस आती है राणा सनाउल्लाह को अरेस्ट करने के लिए, इस्लामाबाद की पुलिस जाती है इमरान खान को, एक दूसरे को अरेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे केसेस कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं इंडिया आगे क्यों निकल गया। मुझे तो इस चीज का लॉजिक समझ में नहीं आता, बट मुझे थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है कि 4 करोड़ लोग, 3-4 करोड़ लोग ऐसे बहुत बुरे हाल में हैं, और इनको ऑडियो लीक्स की पड़ी और खुश हैं उसी में, एंटरटेनमेंट है। वो रोम के बारे में कहते थे ना कि रोम में क्या था कि जब हालात बहुत बुरे थे तो वो ग्लैडिएटर वाले जो गेम्स थे ना, जिसमें शेर, भालू, चीते, कुत्ते, वो सब आपस में वो लड़ाते थे उनके, और बंदे भी लड़ते थे तलवार लेके ना, लोगों को शो प्रोवाइड करने के लिए, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो वही एंटरटेनमेंट चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, इट्स ऑल एंटरटेनमेंट फॉर द मासेस। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वाकई में फ्लड वालों के लिए बहुत कम बात हो रही है, कहीं कहीं कर लेते हैं दिन में 2-4 बार, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर हों चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, जहां पर भी जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं। ये बात आपसे मेरी पहले भी कई बार हुई है कि हर जगह जाके कश्मीर करते हैं, लेकिन अभी अचानक आपके प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कह दिया कि जी हमने तो कश्मीर का मसला हल कर दिया, खुद ही हमने सॉल्व कर लिया। उसके ऊपर एक हंगामा पाकिस्तान में कि ये कैसे हो गया, अपने आप कैसे हल हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हल तो कर ही दिया उन्होंने, तो टेररिज्म थी, अब वहां पे ना के बराबर है, सिर्फ थोड़ी बहुत वंस इन अ वाइल्ड टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। जो टेररिज्म थी, हुर्रियत खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी चीज वहां पे जो जमातुल इस्लामी का जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो गया। जो पुरानी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वहां पे, जिसने पूरा का गंद डाल रखा था अपने पूरे सिस्टम के अंदर, वो पुरानी लीडरशिप खत्म हो गई। तो आरजू जी क्या है, मतलब इसमें बचा क्या है? बस वही बचा है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, बस ये बचा है। बाकी तो मुद्दा सब मोदी जी ने सेट कर ही दिया 370-35 से हटा के। है क्या वहां पे? तरक्की नहीं हो तो रही है, अकेले ये लोगों की क्लेम बात हो रही कर सकते हैं, वो अकेले ही क्लेम कर सकते हैं बगैर पाकिस्तान को इन्वॉल्व किए? आपके ख्याल से ये इशू ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि मोदी जी कह देंगे हो गया तो हो गया? है। हाँ, कर तो दिया। क्या मतलब गलत क्या? आप बताइए मुझे, मैं यहाँ पे हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए, पूछिए उनको। देखिए नहीं मैं एक बात वो बताऊँ तो आपको, जी वो पाकिस्तान को, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की बात कर रही हैं इसमें। इन्वॉल्व तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। वो इन्वॉल्व क्या करना है उन्होंने, वो नाम तक नहीं लेते। वो तो कहते हैं बगल वाला मुल्क। तो सर पाकिस्तान का तो ये क्लेम है ना कि कश्मीर हमारा है, तो आप एक कंट्री जो ये क्लेम कर रही है, अब सही या गलत वो उस बहस में मैं नहीं जा रही, लेकिन जो ये क्लेम कर रहे हैं सालों से, उनको अचानक से आप कहेंगे कि बस ठीक है छुट्टी करो? नहीं, देखिए बात यह है कि जो 4-5 मसले थे कश्मीर के, उसमें से 70-80% तो सॉल्व कर दिए हैं। अब बात यह है जो टेरिटरी की, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखी है, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, उसका है, उसका भी मैटर सॉल्व होगा। वो ऑलरेडी हमारे पार्लियामेंट में है वो चीज, तो उसका भी मैटर सॉल्व होगा। बाकी सब सॉल्व कर दिया है। जहां तक कश्मीर की प्रॉब्लम थी टेररिज्म की, काफी हद तक मैं कह रहा हूँ 90-95% वो कम हो गई है। वो दिन चले गए जब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलते थे हजार हजार लोगों के, वो चीज, वो दिन चले गए अर्जु जी। वो लुटपिट गए वो दिन, बहुत पुराने। पत्थरबाजी बंद हो गई, जमातुल इस्लामी का सड़क पे आना और लोगों को भड़काना वो बंद हो गया, हुर्रियत का कैलेंडर निकालना बंद हो गया। अब क्या करते हैं ये टेररिस्ट लोग? कोई कोई कश्मीरी पंडित है, उसकी पीठ पे गोली मार दी, भाग गए। एक लेवल ऑफ वायलेंस है कश्मीर में, बट लेवल ऑफ वायलेंस बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, राजस्थान में भी है, बॉम्बे में भी है, हर जगह है।
भारत में इतना बड़ा मुल्क है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो वहां पे तीर मारा जा रहा है कश्मीर में। चीजें बिल्कुल सेट कर दी है मोदी जी ने, काफी हद तक सेट कर दी है। सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, पर कि दिल्ली में परफेक्ट है या फिर गोवा में परफेक्ट है या फिर कहीं कहीं और तीसरी स्टेट में परफेक्ट है, पर जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे चल रहा है। तो वो देखिए, बात ये है ना कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरीका है सोचने का कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान ने 75 साल से कश्मीर के ऊपर कुछ करा नहीं, सिर्फ एक बात बोली है, यूएन रेजोल्यूशन या फिर ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो कभी नहीं करा। और कुछ यही करा कि हम या तो यूएन रेजोल्यूशंस का हर जगह बात करेंगे कि ये होना चाहिए, या फिर हम आतंकवादी भारत के अंदर भेजेंगे। और क्या करा मोदी जी ने? जो करना था उन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस को बेसिकली ये भी थिंक है कि यूनाइटेड नेशंस यूजलेस है ना, दो कौड़ी का तो रहा नहीं यूनाइटेड नेशंस, करना क्या है उसका? नहीं, ऑन सीरियस नो, हमें क्या चाहिए उससे और उसको हमसे क्या चाहिए यूनाइटेड नेशन से? जब हमें चाहिए होगा तो हम देख लेंगे। हमें कुछ नहीं कर सकता यूएन पूरे दुनिया, ये चाइना टाइना जितने भी हैं ये सब, यू कांट मूव इंडिया। आप हम अपनी जगह हैं, और हमारी जो जायज चीज है, हमने कभी किसी दूसरे की जमीन पे नजर नहीं डाली अर्जुन जी, कि हम ये बोलें कि जी हम बड़े तुर्रम खान हैं, और हमने कभी लाहौर नहीं मांगा, हमने कभी इस्लामाबाद नहीं मांगा, हमने कराची नहीं मांगा, हमने कभी हक भी नहीं जताया इनका। किसी ऑफिशियल ने कुछ बात नहीं बोली, कभी कभी कुछ बात नहीं बोली इसके ऊपर, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। सोशल मीडिया पे कभी लोग बोलते हैं वो दैट द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट्स अ फ्री कंट्री, पीपल से व्हाटएवर दे वांट, बट कश्मीर के अलावा और पीओके के अलावा और गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। सो व्हाई शुड वी फील स्कैर्ड? हम तो गलत नहीं बोल रहे ना। लेकिन साथ-साथ जैसे डॉक्टर जयशंकर ने बात की, उन्होंने उनकी अगर स्टेटमेंट को लिया जाए, तो ये समझ में आता है कि यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, उससे कुछ नाराज़गी लगती है। और एक जगह ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी भारत के साथ किसी कंट्री का थोड़ा बहुत टेंशन होती है, तो फ़ौरन कह देते हैं, वो कंट्री कह देती है, अच्छा तो फिर हम क्या सोचें, कश्मीर के बारे में बात करें क्या? मतलब वो बीच में फिर कश्मीर को क्यों ले आते हैं? पाकिस्तान को एक तरह का फ़ेवर दिखाया जाता है कि अगर भारत ने बात नहीं मानी तो पाकिस्तान को फ़ेवर दिया जाएगा। आरजू जी, आपने अमेरिका की लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ी है अभी जो आई थी कल परसों? नहीं पढ़ी? आप नहीं, जरा उसको नहीं, नहीं। पढ़िए। हुँ। आप ही की शो में परसों आप पूछ रही थी ना मुझसे कि बड़ा ग्रैंड वेलकम करा था, और बड़ा ये वेलकम करा था, और बड़े आगे दो घोड़े पीछे दो घोड़े बीच में तीन हाथी, और बड़ा सबको बड़ी इज्जत बख्शी थी, और ये पाकिस्तान को वो सब, और पाकिस्तान के काफी दोस्त कह रहे थे। आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। देखिए, ठीक है। बात यह है कि ज्यादा बड़ी नहीं है, यू कैन गो थ्रू इट एंड देन वंस यू रीड इट यू विल रियलाइज अर्जुन जी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब कभी भी कोई मुल्क, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? पाकिस्तान आज की तारीख में चाइना के कैंप में है, हुँ, ठीक है? सब बिल्कुल है। लोग मानते हैं सब लोग चाइना के कैंप में, सब पाकिस्तानी मानते हैं, काफी तो खुश भी हैं कि चाइना के कैंप में। आपके ऊपर अमेरिका से प्रेशर है ना, है, दुनिया भर से प्रेशर है ना आरजू जी? तो मैं ये कह रहा हूं कि डेफ़िनिटली। अब जब जब प्रेशर आपको लेना ही था दुनिया से, जब प्रेशर तो होगा। अगर आप अमेरिकन कैंप में होता तो चाइना से प्रेशर होता। अगर इंडिया न्यूट्रल है और फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर है, तो क्या प्रेशर तो सबके ऊपर होना है? तो क्यों ना अपनी इज्जत बरकरार करके सीधा चला जाए विदाउट गोइंग इनटू अ कैंप। कल हम अमेरिका को बोलते हैं कि ठीक है, सब बढ़िया है, अमेरिका फिर 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेगा और सब कुछ करेगा, यहाँ पे सब कुछ करेगा, लेकिन हमने मना कर दिया, हमने बोला नहीं चाहिए। हम हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट ठीक है, जो हमें ठीक लगता है हम वो करेंगे। तो बोल दिया, सबको बोल रखा। और आज से नहीं, ये इंडिया डे वन से कर रहा है, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आप ये बात कर सकते हैं। पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो अभी भी दूसरे हाँ, पैसे से चल रहा है ना, कि किसी ना किसी से लोन लेके, इसलिए ये हो सकता है कि ना कर पा हाँ, रहे हो। ये गलत है। ये पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी से पूछिए, कहता है कि इंडिया का मार्केट बहुत हुँ, बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। ये गलत बातें हैं। हुँ, जब इंडिया की आरजू जी इकोनॉमी बड़ी नहीं थी, जब इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं था, जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे, तब भी इंडिया ऐसे ही था। अगर आप सोच रहे हैं ये मोदी जी ने क्या करा, मैं आपको बताता हूं। मोदी जी एक रेस्टलेसनेस, एक अग्रेशन, एक स्पीड, एक डिलीवरी, एक विजन ये लेकर आए हैं, ठीक है? जो गाड़ी 40 पे चल रही थी वो 140 पे चल रही है, ये फर्क है। स्पीड बढ़ गई बहुत ज्यादा,
बट अगर मैं आपसे और बातें बोलूं, अमेरिका के पास हर समय रशिया से ज्यादा पैसा था, राइट? हमारे लिए ठीक है। आसान नहीं था कि हम जाके वेपन्स अमेरिका से बोलें कि हमें दे दीजिए, हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं, आपको चाइना से प्रॉब्लम है। 60-70s में भी तो चाइना के खिलाफ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी अमेरिका की, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी। हो सकता था, हमने नहीं करा। तो बात इकोनॉमी की नहीं है आरजू जी। और ये जो इकोनॉमी के बारे में इतने पाकिस्तानी बोलते हैं कि इकोनॉमी अच्छी, ये किसने अच्छी करी? अमेरिका ने थोड़ा ना अच्छी करी, तो हमने खुद अच्छी करी है। तो अगर हमारी मेहनत, हमारे पसीने के पैसे हैं, तो फिर हम इस पर गुरूर क्यों ना करें? तो हमारे कमाए हुए हैं, हमें थोड़ा ना किसी ने खैरात में दिए हैं पैसे कि जी आप ये पैसे ले लीजिए। हमने कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं। पर ऐसी भी रातें थी जब यहाँ पे लोग पेट पे पत्थर बांध के सोते थे, तो वो हम भूले थोड़ा ना है। और रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया को सपोर्ट करेंगे जहां तक हमें लगेगा कि रशिया ने जायज करा है। जब रशिया से बात करनी होती है तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अकेले कमरे पे नहीं, जैसे इमरान खान साहब कहते थे शिंजियांग के बारे में, हमने चाइना से अकेले कमरे में छुप के नहीं, सबके सामने एससीओ में बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर्स, आप लड़ाई वड़ाई ना करें, गलत है। वो भी बोला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ये वेस्ट कंट्रीज ये चाहती हैं कि हम रशिया को कंडेम करेंगे, तो रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, है ना? आज जो कल का दोस्त है, आज हमारे पास पैसे हो गए तो हम पुराने दोस्तों को भूल जाए, ऐसा कैसे? ऐसा थोड़ी ना होता है, दोस्त फिर दोस्त होता है। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ अगर हम दोबारा डॉक्टर जयशंकर की बात करें तो उन्होंने यूएन के लिए भी कहा है कि उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, और उसके बगैर उन्होंने कहा इनरेलीवेंट हो जाता है। तो आपके ख्याल से कहाँ तक ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप भारत के बिना कोई भी वर्ल्ड बॉडी आज की तारीख में इनकम्प्लीट है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, नंबर 5 पे है। लोग कह रहे हैं अगले 4 या 5 साल में नंबर 3 हो जाएगी। अगले 2 साल में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन होगा, चाइना को पार कर देगा पॉपुलेशन के साथ उसमें। ठीक है, आप भारत के बिना तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं? आप क्या ये बनाते हैं G7, G8, G9, G10, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कोई भी G20 तो कर है ही भारत, और G8 में भी G7 करके भारत को लेने की बात चल रही है। लेकिन आप कुछ भी ले लें वर्ल्ड में, आज की तारीख में हमने अपनी पोजीशन ऐसे कर ली है कि कोई भी वर्ल्ड की बॉडी है, इट लुक्स इनकम्प्लीट। जो ग्लोबल बॉडीज हैं, दे लुक इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया। ये तो क्यों? यूनाइटेड नेशंस, देखिए यूनाइटेड नेशंस कब बना था? ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, 1945 के बाद बना था। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है 1945 में गठित हो गई है, ठीक है? और उसके 5 मेंबर्स हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, और रशिया है। अब ये जो चीजें हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिफ्लेक्ट नहीं करती। उनने ये जो 5 हैं, ये 1945 की सच्चाई दर्शाते हैं आजू जी, या आज की सच्चाई थोड़ा ना दर्शाते हैं। यू हैव टू चेंज ना, यू हैव टू चेंज। इंडिया इंडिया इज अ सुपर पावर इन वेटिंग, कोई मना नहीं कर सकता इसमें। आप इकोनॉमी के लिहाज से देख लीजिए, डिप्लोमेसी के हिसाब से देख लीजिए, मिलिट्री के लिहाज से देख लीजिए, हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में उनके लिहाज से देख लीजिए। तो ये तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक वहां पे इंडिया नहीं आएगी विद फुल वीटो पावर्स। जब तक इंडिया नहीं आएगी तब तक वो ठीक है। सब लोग चाहते हैं, चाइना रोक के रखा है क्योंकि चाइना का अपना इंटरेस्ट है रोकने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। लेकिन सर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ख्याल से कि जैसे जैसे भारत आगे जा रहा है थोड़ा सा अग्रेसिव किस्म के रिस्पांस दिया जा रहा है बाकी कंट्रीज को? मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मतलब यूरोप को भी, साथ साथ अमेरिका को भी, चाइना को भी। आपके ख्याल से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे हैं? थोड़ा सा संभल के या ऐसे चलना चाहिए? आपके ख्याल से थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए भारत को? आरजू जी, बहुत बैलेंस करके और बहुत संभल के भारत चल चुका है आज तक। आजकल बैलेंस करके ही चल रहा था। अब भारत में बहुत इम्पेशंस है। अब भारत में वो पेशेंस नहीं है कि हर चीज संभल के अमेरिका कुछ बोलेगा, अमेरिका को जवाब मिलेगा। हमने कोई, आप एक मुझे बात बता दीजिए जहां पे भारत ने, मतलब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर ने कोई झगड़े की बात करी हो किसी से, कोई लड़ाई शुरू नहीं, करने की बात? झगड़े की बात करने के लिए वो करने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा होती, हूँ, लेकिन आपका लहजा होता है ना, लहजा होता है हाँ जी। ठीक है। देखिए लहजा हमारा, ये लहजा कमाना पड़ता है आरजू जी। जो एटीट्यूड है ना, हम्म। मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि ये जो एटीट्यूड है भारत का, ये जो लहजा है भारत का, ये बहुत अंगारों पे नंगे पैर चल के कमाया है भारत ने। अब ये लहजा छोड़ेगा नहीं भारत। ये आया कहां से? अच्छा चलिए मैं आपको, आप कहती हैं लहजे की बात कर रही हैं, आया कहां से लहजा? ये आया तब क्योंकि
भारत ने बड़ी परेशानियां देखी, भारत ने परेशानियां देखी, भारत ने अपना हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। और आज की तारीख में जब भारत जीतने लगा है और जीत की राह पे अग्रसर है, जीत की राह पे आगे चल रहा है, ठीक है, तब लोग कह रहे हैं साहब आप ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं? क्यों? ऊंची आवाज में सिर्फ अमेरिका बात कर सकता है, सिर्फ जो गोरे मुल्क हैं वो बात कर सकते हैं। आप एक बात बताइए आरजू जी, कभी पाकिस्तान से कभी किसी ने पूछा चाइना को कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया है, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? चाइना से तो नहीं पूछते, क्योंकि इंडिया से लोगों को ऐसी तवक्को थी कि भारत जब भी बात करेगा हाथ जोड़ के सर झुका के, ठीक है। बट यही चीज है कि अब भारत का ना वो अब सर नहीं झुकता और हाथ सिर्फ दोस्तों के सामने जोड़ा जाता है, और जो उल्टी बात करेगा फिर उसको उल्टा जवाब मिलेगा। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आपने बड़ी, देखिए मैं बता रहा हूं, बहुत कुछ गंवा के आरजू जी, बहुत कुछ खो के ये कॉन्फिडेंस पाया है इंडिया ने। ये किसी अमेरिका ने हमें मुफ्त में नहीं दिया, खैरात में नहीं दिया, बहुत हमने ये कॉन्फिडेंस, वो मैं दिन जानता हूं जब इंडिया ने, मैंने देखा था, मैं बहुत छोटा था जब कितनी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे। आई विल टेल यू आरजू जी, माय फादर वाज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, और जैसे आईपीएस हमारे जो पुलिस के एक कार्डर होता है, स्टेट कार्डर, मतलब स्टेट में जाते हैं लोग, लेकिन इट्स एन ऑल इंडिया थिंग, लाइक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। डॉक्टर जयशंकर इज फ्रॉम द आईएफएस। तो आई रिमेंबर आई जॉइंड द एकेडमी इन 1993। उस समय मेरे फादर, एक फोर्स है आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, मेरे फादर उसके डायरेक्टर जनरल थे। My father was equivalent to a 3-star general. Equivalent to. Right. Because general is a word used for the army, it is not used for police officers. But आपको समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात आराम से लोग समझ जाएं, he was equivalent to, my father could not afford to give me a motorcycle. उनके पास नहीं थे पैसे, he was an honest police officer, उनके पास नहीं थे पैसे। मैंने लोन लेके अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदी जब मैं मऊ गया वायो कोर्स करने के लिए 1994 में। मैंने पैसे लिए, मैंने अपनी बाइक खरीदी, कावासाकी बजाज खरीदी थी मैंने सबसे पहले। एक अपनी बाइक मैंने ली थी उस समय, वो मेरी पहली बाइक थी, तो मैंने ली। माय फादर कुड नॉट गिव इट। तो हमने वो दिन भी देखे हैं जहां पे एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कि डायरेक्टर जनरल थे, एक फोर्स के, एक नेशनल फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे, ही कुड नॉट गिव हिज सन अ मोटरसाइकिल। थी हमारे तो उस समय थे, हाल ऐसे थे हमारे देश के। आज की तारीख में आप बताइए, आज की तारीख में तो ये सब जो चेंज हुआ है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फादर। बिल्कुल, बिकॉज नहीं, ईमानदार थे, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ऑल राइट है, क्या फर्क है, पैदल, हाँ होना भी, हम पैदल चले, मैं स्कूल साइकिल जाता था चला के। मेरे पास एक बीएसए एसएलआर साइकिल होती थी, वो उस जमाने में आई थी 900 रुपए या 1000 रुपए की। वो साइकिल चला के मैं स्कूल जाता था, करीब 5-7 किलोमीटर जाता था, 5-7 किलोमीटर साइकिल चला के आता था मैं धूप में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जुन जी, इशू ये है कि बहुत ऐसे लोग थे इंडिया में जिन्होंने सड़कों पे जिंदगी बिताई है, और बहुत आसान होता है इंडिया का अमेरिका को बोलने का कि इतना बड़ा मुल्क है, आ जाओ अंदर। वी नेवर टुक द इजी पाथ। हमने आसान रास्ता कभी नहीं चुना अपने लिए, इस मुल्क ने कभी आसान रास्ता अपने लिए चुना कि चलो ये दे दो हमें, फिर ये कर लो, नहीं। तो ये जो आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है अर्जुन जी, ये कमाया है ना। बिल्कुल आना भी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद तकरीबन इसी किस्म की लाइफ गुजारी है। मेरे फादर भी जैसे जर्नलिस्ट थे और बड़े ईमानदार जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं आपकी तरह समझती नहीं थी जैसे आप अपने फादर की बात को समझते थे, कि मुझे लगता था उनके साथ के जो जर्नलिस्ट हैं या उनके जो जूनियर्स हैं, उनके बच्चों के पास जो चीज़ें वो हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन आज जब मैं खुद जर्नलिज्म में और मैं खुद उसी तरह से काम करती हूँ जैसे मेरे फादर काम करते, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, आप समझ आई कि ये काम करने में ज्यादा रिस्पेक्ट भी है और ज्यादा मजा भी इसी में आता है कि आप सच बोलें और सच का साथ दें। लेकिन एक चीज मेजर साहब, यहाँ से हम दोबारा इंडिया पाकिस्तान पे अगर आए तो एक मॉस्किटो नेट जो है उसकी बात की जा रही है, बिकॉज यहाँ पर फ्लड विक्टिम्स हैं बहुत ज्यादा। तो कहा जा रहा है, जैसे मैंने मच्छरदानी भी बोलते हैं, कि वो इंडिया से लेने के लिए एग्रीमेंट हुआ है और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हाँ जी हम खरीद रहे हैं 62 लाख से, इस तरह से। आपको लगता है कि इसके साथ ही साथ दोबारा से मजीद
ट्रेड के लिए भी राह हमवार हो जाएगी और ट्रेड की तरफ भी जाएंगे? मुझे लगता नहीं है आरजू जी, ये स्पेशल कुछ वेवर दिया होगा अगर ये बात है। मैंने भी पढ़ा इसके बारे में, डिटेल में मैं जा नहीं पाया, माफ कीजिएगा। लेकिन आरजू जी ऐसा है कि इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि किस सेक्शन के तहत या किस कानून के तहत ये बात इंडिया ने हाँ भरी है। लेकिन मुझे लगता है ये फ्लड्स के लिए इंडिया अग्री हुआ है, बिकॉज एक एक्सट्रीम सिचुएशन है पाकिस्तान में। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ट्रेड शुरू होगी। मुझे मुझे मुश्किल लगता है काफी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं होगी, कि बिकॉज मोदी जी का मन तो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। वो मतलब अचानक ही होता है इंडिया में जो भी होता है। अचानक एक दिन खबर आ जाती है कि मित्रों, ठीक है, आप मुजफ्फराबाद बिना वीजा के जा सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसी बात कर, ठीक है। तो मोदी जी का कुछ पता नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे मच्छरदानियों के बारे में इतना आइडिया नहीं है आरजू जी। बट लेट्स सी, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। क्योंकि वो, मैं सिर्फ जो 4 करोड़ परेशान लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, काफी हिंदुस्तानी डिसएग्री करते हैं मुझसे, पर मैंने बोला ठीक है भाई, अपनी अपनी राय है। मेरी राय है कि वो जो परेशान हैं, जो मुफलिस हैं, जो गरीब हैं बेचारे, जो फ्लड से, सबका सब कुछ ठीक है, व्हाई नॉट। बट ओवरऑल एज अ कंट्री टू कंट्री मुझे लगता नहीं है कि ट्रेड होगी आजू जी। बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर कुछ भी हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान से आप कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। मगर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी गौरव जी कि आपको फ्यूचर क्या लग रहा है इमरान खान का? और जैसे फैज हामिद को लेकर काफी कहानियां चली, इमरान खान और फैज हामिद, और साथ ही आसिफ गफूर, उनको कैसे भूला जा सकता है, ये जो कुछ वो ट्विटर पे लिखा करते थे। तो आपके ख्याल से कि इनका क्या फ्यूचर है? ये तीनों मिलकर फिर कुछ कर पाएंगे, या ये कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो आपको यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता नहीं है कि खान साहब का, देखिए, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है आरजू जी कि मैं कुछ प्रिडिक्ट कर पाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके जो मजबूत जो उसके पार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ, कहीं ना कहीं इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। तो नेक्स्ट आर्मी चीफ जो होंगे नवंबर 28 को या 30 को, 29 को, जब भी बनेंगे नए आर्मी चीफ, वो डिसाइड करेंगे फ्यूचर कोर्स। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ अर्जुन जी, आपके आंसर का, आपके सवाल का जवाब यही कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई डोंट नो ये क्या होगा। लेकिन नहीं, आप एक मुझे अंदाजा तो दे सकते हैं। मुझे कम चांसेस लगते हैं। इमरान खान बन भी सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं। इमरान खान ने बहुत ज्यादा कह दिया, बहुत ज्यादा। उनको जिसको कहते हैं ना कि एक कभी भी एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कई बार लक्ष्मण रेखा पार कर दी। उनको देखिए हर चीज का रिपरकशन होता है। उनको ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ कुछ नहीं कह रहा इसलिए आर्मी चीफ आपका डर, ऐसी बात नहीं है। जब समय आएगा तो एक्शन होगा, और फिर अचानक होगा एक दिन रात को, अगले दिन पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज सीधी आएगी कि ये हो गया है। और ऐसा पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। अचानक एक दिन खबर आई थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो गॉन। एक दिन अचानक खबर आई थी कि 10 साल के लिए जद्दा चले गए नवाज शरीफ साहब। ये अचानक खबर आएगी जिस दिन आर्मी चीफ को लगा कि हाँ अब चांस है। अभी वो देखिए, अभी कुछ कह नहीं रहे। तो लोग कई कुछ कह रहे हैं कि क्या हो सकता है, कुछ कोर कमांडर इमरान खान का सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये भी थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है अर्जुन जी की, मे बी पीपल आर क्वाइट दिस थिंग, कि लोग कुछ इस वक्त कमिट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि किस तरफ ऊंट करवट लेके बैठेगा तो नोबडी नोज। ये भी चक्कर है। तीसरी चीज ये भी बहुत बड़ी है कि भाई इमरान खान जो है, हो सकता है इमरान खान बन जाए, हो सकता है बनी जाए। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के बारे में, मुझे लगता है चांसेस कम हैं। मैं ये कहूंगा, मैं बिल्कुल जीरो तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है चांसेस कम है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है इमरान खान का। अब उसने बहुत ज्यादा गंद मचा दिया है। बिल्कुल। और उसमें एक जो आपकी वीडियो में मैं देख रही थी कि जुल्फी बुखारी वाला आपने जिक्र किया था, मोहम्मद बिन सलमान को लेके, शायद वो ब्लंडर भी शामिल है जिसमें आरजू जी, आपकी हाँ रिसेंट वीडियो जो हाँ, थी। जी। ये 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 हर चीज में ये लोग, मैंने एक बात देखी है, इनको ये समझना चाहिए कि जब आप किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो देयर शुड बी अ सेंस ऑफ ग्रेविटास।
आपकी पॉलिटिक्स क्या है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड। भारत में भी होती है, अमेरिका में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इट्स ओनली लाइक इट्स रन लाइक अ फैमिली अफेयर। जैसे खानदान की पॉलिटिक्स चल रही है, बिरादरी की पॉलिटिक्स चल रही है, वैसी मुल्क की पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है, एमबीएस जो है वो इमरान खान का दोस्त नहीं है। जब ये मीटिंग हुई थी, दो हेड ऑफ स्टेट थे, तो इमरान खान को अपने आप को वैसे ही कंडक्ट करना चाहिए था जैसे दो हेड ऑफ स्टेट एक दूसरे को कंडक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को दूसरे के सामने कंडक्ट करते हैं, मुझे ये कहना चाहिए, हेड ऑफ स्टेट के सामने। ये यारी दोस्ती, ये जैसे लफाड़ियापन, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ना इससे क्या होता है, मुल्क की इमेज खराब होती है। इंसान की तो होती है, मुल्क की इमेज खराब होती है, थोड़ा सीरियसनेस होनी चाहिए। लेकिन वो इमरान खान में फिलहाल अभी भी नजर नहीं आ रही। आज भी वो नारे लगवा रहे थे, लोगों से हलफ ले रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ना सिर्फ जो सामने खड़े थे कर रहे थे, जो टीवी देख रहे हैं वो भी करें। तो एनीवे ये यहाँ पे चलता रहता है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। फिर जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।